हेलो दोस्तों, निक स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि आज एक आंखों का तारा बलि के लिए बिक जाएगा। पर फिर देखें कैसे उसे भगवान बचाते हैं। दिल को छू जाने वाली बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है ईश्वर की आस तो हो जाओगे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति की आस लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। उस गांव में एक परिवार में कई बच्चे थे। वह परिवार गरीब भी था। उसी परिवार में एक बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि हमारे कोई काम का नहीं है, इसे ही राजा को दे दिया जाए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। यह सुनकर सब हैरान हो गए और उस बच्चे के लिए रेत मंगवाई गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए, फिर एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक और राजा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, पहले ये बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की है। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये डेयरी तोड़ी है। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये डेयरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने ईश्वर पर ही भरोसा है और ये चौथी डेयरी उसी ईश्वर की है, इसलिए ये एक डेयरी मैंने छोड़ दी और उस पर आस लगाए बैठा हुआ हूँ। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। दोस्तों, देखा आपने किस तरह उस बच्चे का अपने ईश्वर पर विश्वास होने से मौत की जगह उसे राजकुमार की पदवी और हर सुख सुविधा प्राप्त हुई। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।